गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग इसे भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां से कोई वापस नहीं लौटा। इस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता वहां तांत्रिक की आत्मा भटकती है, तो कोई कहता कि वहां एक खजाना छिपा है। चार दोस्त रोहित, अंशुल, नेहा और सुमन ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चारों अपने बैग में टॉर्च, मोबाइल, रस्सी और पानी की बोतल लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। शायद हमें लौट जाना चाहिए, नेहा ने डरते हुए कहा। लेकिन रोहित ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब अफवाहें हैं। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था, लेकिन वह पहले से ही टूटा हुआ था। किसी और ने भी अंदर जाने की कोशिश की होगी, अंशुल ने कहा। चारों ने एक दूसरे को देखा और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही ठंड और बढ़ गई। दीवारों पर धुंधले चित्र और अजीब आकृतियां बनी थीं। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें पैरों के निशान थे। यहां कोई पहले से है, सुमन ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही चारों गलियारे में आगे बढ़े, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा ने घबरा कर कहा, यह क्या था? रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी गलियारे के दूसरे छोर से एक धीमी सी हंसी की आवाज आई। चारों ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यहां कुछ सही नहीं है, नेहा ने कहा। गलियारे में चलते हुए उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही चारों ने देखा कि उनकी परछाई सामान्य नहीं थी। उनकी परछाइयां दीवार पर अजीब आकृतियों में बदल रही थी। यह जगह हमें डराने के लिए जानी जाती है, हमें ध्यान रखना होगा, रोहित ने कहा। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना नक्शा पड़ा था। उस नक्शे पर हवेली के अंदर के सभी रास्ते दिखाए गए थे। यह शायद हमें बाहर निकलने में मदद कर सकता है, अंशुल ने कहा। लेकिन नक्शे के एक कोने में लाल स्याही से लिखा था, खजाना पाने के लिए आत्मा का बलिदान देना होगा। क्या यह खजाने की बात सच है? सुमन ने पूछा। रोहित ने नक्शा उठाते हुए कहा, अगर खजाना सच है तो हमें इसे ढूंढना चाहिए। तभी कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। ये आकृतियां किसी अनुष्ठान की तस्वीरें थीं। नेहा ने दीवारों पर उभरते हुए शब्द पढ़े, जो खजाना ढूंढेगा उसे अपनी आत्मा का मूल्य चुकाना होगा। चारों ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उन्हें वापस उसी कमरे में ले आता। नेहा ने कहा, यह जगह हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी रोहित ने दीवार पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। चित्रों में एक तांत्रिक को दिखाया गया था जो एक अनुष्ठान कर रहा था। उसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए हवेली को अभिशप्त कर दिया था। नेहा ने एक पुरानी अलमारी में से एक किताब निकाली। उस किताब में लिखा था, इस हवेली में छिपा खजाना आत्माओं को खींचने का जाल है। जो इसे मुक्त करेगा वही बाहर निकल सकेगा। तभी हवेली में तेज आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। जैसे ही चारों किताब को पढ़ने लगे, हवेली में एक काले धुएं का गुब्बार उठा। धुएं से एक विकृत चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि नेहा और सुमन चीख पड़ी। तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हवेली का हिस्सा बनेंगी, तांत्रिक की आत्मा गर्जी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर किताब के पन्ने पलटे।
उसमें एक मंत्र लिखा हुआ था। शायद यही मंत्र इसे रोक सकता है, उसने कहा। लेकिन मंत्र पढ़ना आसान नहीं था। जैसे ही रोहित मंत्र पढ़ने लगा, हवेली कांपने लगी। तांत्रिक की आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। नेहा और अंशुल ने रोहित का साथ दिया और मिलकर मंत्र पूरा किया। तभी तांत्रिक की आत्मा जोर से चिल्लाई और हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई, चारों ने खुद को हवेली के बाहर पाया, लेकिन हवेली गायब हो चुकी थी। क्या हम बच गए? सुमन ने घबराते हुए पूछा। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नेहा के हाथ पर अजीब निशान उभरने लगे। रोहित ने गौर किया कि निशान किसी पुराने मंत्र की तरह दिख रहे थे। शायद यह खत्म नहीं हुआ है, रोहित ने कहा। और उसी रात चारों के सपनों में तांत्रिक की लाल आंखें और हंसी गूंजने लगी।